इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी ने भी आज अपनी जो दूसरी सूची हो जारी की है, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहली सूची जारी हुई तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से दूसरी सूची जारी हुई है और अलग अलग नेताओं के इसमें नाम शामिल हैं। कयास ये भी लग रहे थे कि जिस प्रकार से बीजेपी ने पहली सूची में 7 सांसदों को मौका दिया था, कई टिकट कटे थे, तो इस बार भी हो सकता है बहुत चौंकाने वाले फैसले सामने आ जाएं, हो सकता है बड़े डिसीजंस इसमें ले लिए जाएं, लेकिन ज़्यादा बदलाव यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। राजेंद्र राठौड़ की जो सीट थी वो बदली गई है। इसके अलावा अधिकांश जो सीटें हैं वो एज इट इज़ रही, रिपीट रही, जिन्हें एक बार फिर से मौका मिला। यानी कि जो पिछले बार जीत कर आए थे, जो जीत हासिल करके आए थे, उन प्रत्याशियों को एक बार फिर से रिपीट किया गया है और बीजेपी ने ज़्यादा फेरबदल इसमें नहीं किया। कहीं ना कहीं जो जिताऊ उम्मीदवार की जो मंशा थी उस पर ही फोकस किया गया है, लेकिन ज़्यादा बदलाव के साथ में ज़्यादा रिस्क यहाँ पर पार्टी ने नहीं लेना चाहा होगा। तो आपको बता दें कि यही कारण रहा कि इतना समय दूसरी सूची जारी होने में लगा है। पहली सूची जारी होने के बाद में कई स्थानों से नाराजगी देखने को मिली, जिन्हें टिकट नहीं मिला उनकी तरफ से विरोध के सुर उठने लगे। तो ऐसे में जिन स्थानों पर जिताने की उम्मीद थी, ये लग रहा था पार्टी को कि यहाँ से जिताऊ उम्मीदवार है, तो उन्हें छेड़छाड़ नहीं की गई उन पदों से और कोशिश की गई कि एक बार फिर से उन्हें मौका दिया जाए। और इस वक्त चोमू से विधायक रामलाल शर्मा और प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामलाल जी, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। एक बार फिर से पार्टी ने आप पर विश्वास जताया है। जी धन्यवाद कृपाशंकर जी, थैंक यू। रामलाल जी, पहली प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा जनता के लिए, चोमू की जनता के लिए, जिनके लिए आप लंबे समय से काम करते आए हैं, जमीन से जुड़े हुए, और इसीलिए आपको जाना भी जाता है कि जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, तो पहली प्रतिक्रिया आपकी जनता के लिए क्या रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आभार प्रतिपादित करूंगा कि मुझे से अपने से कार्यकर्ता के ऊपर पुनः विश्वास प्रकट किया और मुझे चोमू विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया, उसके लिए शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद। और दूसरा, हमारी जन समस्या जो आप बन चुकी है वो है पीने के पानी की समस्या। तो मेरा संघर्ष चोमू की जनता को पानी उपलब्ध कराने का रहेगा और हम इसके लिए काम करेंगे और पूरी मजबूती के साथ काम करेंगे कि आने वाले समय के अंदर जनता को पानी की समस्या के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़े। रामलाल जी, लगातार जीत हासिल कर रहे हैं आप चोमू से, चोमू की जनता आप पर लगातार विश्वास कर रही है और पार्टी तो कर ही रही है, चोमू की जनता वहां पर आप पे लगातार विश्वास कर रही है। तो ऐसे में आप सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं इस वक्त आने वाले समय में? अगर आप जीत कर वापस लौटते हैं तो आने वाले समय में आप चुनौती सबसे बड़ी किसे मानते हैं? हमारे सामने बड़ी चुनौती यह है कि एक तो पीने के पानी की समस्या, इसका स्थायी समाधान हो, और दूसरी चुनौती है कि पूर्ववर्ती सरकार, जिसको मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस की सरकार, इस कांग्रेस की सरकार के अंदर जिस तरीके से पेपर लीक का दंश सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों युवाओं के भविष्य को खराब करने का काम किया। तो हम चाहेंगे कि राजस्थान के अंदर एक ईमानदारी के साथ परीक्षा आयोजित हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, और जो हकदार है वो हकदार व्यक्ति को उसका हक मिल सके, इसके लिए काम करेंगे। रामलाल जी, इस बार पहली जब सूची जारी हुई, कई परिवर्तन हमें उसमें देखने को मिला, 7 सांसद उसमें शामिल कर लिए गए थे, चौंकाने वाले फैसले भी कई थे। तो दूसरी सूची को लेकर कयास लग रहे थे कि हो सकता है बड़े परिवर्तन हो जाएं, हो सकता है और कई नाम जो इसमें शामिल हो जाएं। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा था, क्या परिवर्तन की उम्मीद थी, और ऐसे में क्या रामलाल शर्मा अपनी तरफ से निश्चित थे कि नहीं, उन्हें जरूर चुना जाएगा क्योंकि उन्होंने काम किया है? क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्णय करती है वो निर्णय जन भावनाओं के आधार पे करती है, वो सर्वे के आधार पे करती है। जनता की भावनाएं जैसी रहती है उस भावनाओं के आधार पे वो निर्णय करती है, और मुझे पूरा विश्वास था कि जन भावनाएं कभी भी मेरे से विपरीत नहीं जा सकती, क्योंकि मैं हमेशा जनता के बीच में रहता हूँ और पार्टी के ऊपर पूरा विश्वास था कि पार्टी जिन जन भावनाओं के आधार पर निर्णय करती है उसी आधार के ऊपर निर्णय करेगी। तो मुझे जरूर उम्मीदवार बनाने की घोषणा होगी, और आज वो चिरतार्थ हुआ, यथार्थ हुआ, पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया, इसके लिए मैं पार्टी का आभारी हूँ। शुक्रिया रामलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आप चोमू को और आगे लेकर जाएं, विकास के अनंत शिखर तक आप जनता को और चोमू को पहुंचाएं।